यही निर्देश है कि जो ये उपचुनाव आ गया है ये एक मौका है जो जहां एक और सरकार को उसकी सही जगह दिखाएंगे, दूसरी ओर जो ये उपचुनाव हुआ है ये किस स्थिति में हुआ है और क्यों हो रहा है, असलियत वो भी बतानी चाहिए। इसका फायदा किसको हो रहा है और ये उपचुनाव क्या निजी राजनीति के कारण किया जा रहा है, इसमें लोगों का क्या हित है, किसान मजदूर का क्या हित है। कांग्रेस पार्टी के लोग पूरी तरह से उत्साहित हैं और आम लोग भी यहाँ के एलनाबाद हलके के पूरी तरह से उत्साहित हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जो आम जन की आवाज़ है ये अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की बने, उसी के तहत यहाँ के लोग इस उपचुनाव में भी कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे और हमारे लोग कांग्रेस पार्टी के लोग अच्छी तरह से मजबूती से ये चुनाव लड़ेंगे और हम जीत हासिल करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने आपने देखा हमेशा लोगों की आवाज़ उठाई। आज के दिन आप देख लीजिए जो जब सबसे ज्वलंत मुद्दा है किसान मजदूर का है, आज मंडियों में बुरा हाल है। हम नौजवान की बात करें, युवाओं के रोज़गार की बात है, जिस तरह से निजीकरण होता जा रहा है और लोगों को बरगलाया जा रहा है हमारे युवाओं को कि आपको 75% आरक्षण मिलेगा नौकरियों में, नौकरियां हैं नहीं, उद्योग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। कौन सी नौकरियां, सरकारी नौकरियों का बुरा हाल है। जहाँ पर इस सरकार का कंट्रोल था वहाँ भी नौकरियां नहीं मिल रही। तरह तरह के मुद्दे हैं। गरीब आदमी की हम बात करें, गरीब आदमी को बरगलाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर मुझे पता चला जहाँ हम बैठे, यहाँ पानी की, नहरी पानी की कितनी किल्लत है। अब नरमे की बिजाई होने जा रही है। सरकारी स्कूलों में कौन बच्चे जाते हैं? जो आम परिवारों के बच्चे हैं, गरीब परिवारों के बच्चे हैं, वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं। जो हमने मिड डे मील और सहूलियत देने की बात की देते थे हम, आज स्कूल बंद होते जा रहे हैं। तो गरीब लोगों के बच्चे कहाँ जाएंगे? ना मिड डे मील ढंग से होती है, स्कूलों का वैसे भी बुरा हाल है। तो आप देखते हैं कि चारों ओर कहाँ कुछ जाता है, ज़मीन पर कुछ मिला नहीं। तो चाहे लोकदल की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कौन किसकी मदद करता है वो आपके सामने नज़र आता है। केवल कांग्रेस पार्टी है जो लोगों के लिए खड़ी है। देखो गांवों के हालात तो लोगों की ज़बानी आ रही है, हमारे से जो बात करते हैं और जो लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि मीडिया से भी करते होंगे, लोगों के आज जो दर्द है, जो पीड़ा है, गरीब से गरीब आदमी, किसान मजदूर, हमारा नौजवान, चाहे मिडिल क्लास है चाहे गरीब आदमी, सारे दुखी हैं। एक वर्ग भी ऐसा नहीं है जो सुखी हो। यहाँ पर खास करके हमारे यहाँ जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं, इनकी सूद लेने वाला ही कोई नहीं। और भारतीय जनता पार्टी को तो आम लोगों से कुछ लेना देना नहीं। जब चुनाव जीत कर चले जाते हैं उसके बाद पूछते नहीं है सरकार क्या कर रही है, कौन किस। विधायक दुखी होते हैं इनके, तो मंत्री दुखी होते हैं इनके। और जिन विधायक को आपने यहाँ से चुनकर भेजा था, यहाँ के एलनाबाद के लोगों ने, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। किस बात के लिए मुद्दा था किसानों का, उनके बीच में जाएं, उनकी बात उठाएं, सदन में उनकी बात उठाएं, विधानसभा में उनकी आवाज़ उठाते, लेकिन वो बात तो सारी ख़त्म कर दी, इस्तीफा दे दिया। देखिए लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं है इस सरकार का, और दमनकारी नीतियां हैं। ये कानून भी उस दमनकारी नीति का हिस्सा थे। और अब अगर कोई अपनी ज़बान उठाना चाहता है, किसानों मजदूरों के साथ क्या किया जाता है, कहीं पानी की बौछार होगी, कहीं लाठियों की बौछार होगी, कहीं खून बहेगा, कहीं पसीना बहेगा, लेकिन इनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं। तानाशाह सरकार है, आवाज़ किसकी सुननी नहीं है। लोगों को, चाहे वो मीडिया है, चाहे आम लोग हैं, न चाहे हमारा किसान मजदूर है, किसी की आवाज़ आज के दिन सुनी नहीं जा रही। जो आवाज़ उठाना चाहता है उसके ऊपर इस तरह से लाठियों पर पानी की बौछार। एक कॉल अगर माननीय प्रधानमंत्री जी कर देते तो वो उस कॉल की ही तो इंतज़ार है किसानों को। माननीय प्रधानमंत्री जी एक कॉल कर देते और ये सारा मामला खत्म हो जाता। कह देते ये कॉल करके कि ये तीनों काले कानून हम वापस करते हैं, आगे की हम आगे देखेंगे। किसान का आंदोलन
किसान खुद चिल्ला रहा है, उससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। हाँ, लेना देना इतना ज़रूर है कि हम पहले दिन से हमने कहा, हमारे नेता का निर्देश रहा कि हम किसान के साथ खड़े रहे हैं और हम किसान के साथ खड़े रहेंगे। तो कांग्रेस पार्टी किसान के साथ खड़ी है। किसान पर कोई अत्याचार होता है, पीछे रोहतक में उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, लाठियां बरसाई गई, माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा होता उनसे बातचीत करने उनके पास चले जाते, उल्टा लाठियां बरसाई गई। तो उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन भी किया है, कल पूरे प्रदेश भर में किया है। तो हम अपनी आवाज़ उठाते रहे कि मंडियों में इतना बुरा, अब बारदाना तक नहीं है, हर बार यही कहानी शुरू हो जाती है, हर बार हर सीज़न में ये कहानी शुरू हो जाती है। कभी पोर्टल करेंगे, कभी मैसेज करेंगे, कभी कुछ करेंगे। किसान के साथ तो हमेशा खिलवाड़ किया जाता है, कभी किसी टाइम आओ, कभी कुछ करो, फिर आड़तियों की अपनी समस्याएं हैं। तो कभी तो ये सिस्टम ठीक करें, पहले मीटिंगें करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हमने इस बार ऐसा कर दिया, वैसा सिस्टम कर दिया, लेकिन वही टाक के दो बात। जब समय आता है, जब कटाई होती है, जब फसल लेकर किसान जाता है, तो उसकी तो बदहाली ही बदहाली होती है।